आगे बढ़ेंगे। खबर अब बाढ़ बारिश से जुड़ी हुई है। पहाड़ हो या फिर मैदानी इलाके हो, हर तरफ बारिश से कहर बरपा हुआ है। असम तो बाढ़ में पूरी तरह से डूबा हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अलग अलग ऐसे हिस्से हैं जो जोरदार बारिश से परेशान हैं। एक साथ टीवी स्क्रीन पर 10 तस्वीरें आप देख रहे हैं। उत्तराखंड में बारिश के चलते कई जगह पहाड़ों में भूस्खलन हुआ है। जानकारी ऐसी है कि 3 लोगों की अलग अलग घटनाओं में डूबने से मौत हो गई है। राज्य की तरफ से आपातकालीन परिचालन केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक पहाड़ों से हुए भूस्खलन के मलबे से राज्य में 88 ग्रामीण सड़कें, 2 सीमांत सड़कें, एक राज्य राजमार्ग और एक राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बाधित हो गए हैं। अमित शाह ने राज्य के गवर्नर और मुख्यमंत्री के साथ हवाई सर्वेक्षण भी किया है ताकि हालात से निपट सकें। कुमाऊं के जो ज्यादातर हिस्से हैं भारी बारिश के चलते रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। गढ़वाल के जो ज्यादातर हिस्से हैं भारी बारिश को लेकर 24 से 48 घंटे तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग जो अनुमान लगा रहा है उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश को लेकर, साथ ही पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा जहां भारी बारिश हो सकती है, वहीं बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और नागालैंड में भारी बारिश का अनुमान है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मणिपुर में सामान्य बारिश हो सकती है। कई जगहों पर भारी बारिश हुई भी है, जिसके चलते जो हालात हैं वो बेहद खराब हैं, बेहद परेशान करने वाले हैं। चाहे मैदानी इलाके हों या फिर पहाड़ी इलाके हों, परेशानी लोगों को चारों तरफ झेलनी पड़ रही है। उत्तराखंड से लेकर असम तक आसमानी जो आफत है वो सितम बनकर, लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। संजय श्रीवास्तव उत्तराखंड के देहरादून से हमारे साथ में जुड़ गए हैं ज़्यादा अपडेट के साथ। संजय, ये जो बारिश है परेशानी सिर्फ मैदानी इलाकों के लिए लेकर नहीं आई, यहाँ तो सड़कें सैलाब बन गई हैं, जगह जगह गड्ढों की वजह से हादसे भी हो रहे हैं। तटीय इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित, लेकिन अच्छा खासा नुकसान पहाड़ी इलाकों में भी हो रहा है, खासतौर से उत्तराखंड में। जी देखिए, पूरे प्रदेश में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। 48 घंटे तक का रेड अलर्ट है और साथ में प्रशासन का अनाउंसमेंट चल रहा है कि आप इस मौसम में जिस तरह का माहौल यहाँ है, जिस तरह से बारिश हो रही है, जिस तरह से लैंडस्लाइड हो रही है, आप लोग बहुत ही जरूरत हो तभी घर से निकलें। तो एक तरफ तो ये माहौल है, दूसरी तरफ मैं आपसे इस समय बता दूं, इस समय अगर देहरादून में हम लोग खड़े हैं तो देहरादून में पूरी धूप निकली हुई है। मौसम कब अच्छा हो रहा है, कब बुरा हो रहा है, कब बारिश हो रही है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। इस समय धूप की ये स्थिति है कि धूप में आदमी खड़ा नहीं हो पा रहा है, और दूसरी तरफ पहाड़ों की ये स्थिति है कि सड़कें टूट के नीचे आ रही हैं। जो लोग, आधे लोग सड़क के उधर फंसे हुए हैं, जिन्हें बामुश्किल सड़क से निकाल के दूसरी वाहन से उनको गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। और नदियों का हालत ये है कि हरिद्वार से अगर हम बात करें, हरिद्वार से तो जी 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 संजय, आप बता रहे हैं कि कभी धूप इतनी तेज हो जाती है कि धूप में खड़ा होना मुश्किल होता है, कभी आप कहना है बारिश इतनी ज्यादा होती है कि परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यहाँ पर जो केंद्र सरकार है वो लगातार राज्य सरकार के संपर्क में बनी हुई है, नुकसान कम से कम हो, इंतजाम ज्यादा से ज्यादा हो। क्या आम लोगों को भी कुछ कहा गया? जी जी देखिए, सरकार, प्रशासन पूरा मुस्तैद है। प्रशासन लगातार, आपको हम बता दें कि प्रयाग में जिलाधिकारी, अभी समाचार मिला कि प्रयाग में जो कंट्रोल रूम है, जिलाधिकारी कंट्रोल रूम में बैठ के मॉनिटर कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या स्थिति है, नदियों की क्या स्थिति है, सड़कों की स्थिति क्या है। गाड़ियां वहाँ पे जो जिलाधिकारी कार्यालय उसके पास जेसीबी ऐसे खड़ी की गई जैसे एम्बुलेंस खड़ी की जाती है। अगर सड़कों में कोई जाम लग रहा है या कोई समस्या आ रही है तो उससे दूर करने के लिए भी पूरी तैयारी के साथ प्रशासन है। ठीक, आप कह रहे हैं संजय कि पहले से जेसीबी मौके पर रहती है कि कोई भी घटना घटे तो रास्ता फिर ठीक किया जा सके, लेकिन कई बार पहाड़ों के इतने बड़े बड़े हिस्से आकर टूटकर जमीन पर गिर रहे हैं कि इतने बड़े बड़े बोल्डर्स को हटाने में जेसीबी वालों के भी पसीने छूट रहे हैं। ऐसे में परेशानी बढ़ती हुई दिख रही है, वो भी मानसून की शुरुआत भर है अभी। आप रहिएगा मेरे साथ में। आगे बढ़ते हुए बिहार के रोहतास से बड़ी खबर है, जहां पर हुई है मूसलाधार बारिश, और इस बारिश के बाद में मुश्किलें लोगों के लिए बहुत ज्यादा आ गई है। बारिश के बाद महादेव खो में दिखा है अद्भुत दृश्य। महादेव खो वाटरफॉल का ये रौद्र रूप है जो सामने आया है। यहाँ पर जो मौजूद लोग थे वो इस तस्वीर को देखकर घबरा गए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आसपास जो भी लोग थे वो डर गए इन तस्वीरों को देखकर। बिहार के रोहतास में इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि यहाँ महादेव खो में ये अलग सी तस्वीर देखने को मिली। महादेव खो वाटरफॉल का रौद्र रूप यहाँ नजर आया। एक बार पूरी स्क्रीन पर इन तस्वीरों को आप देखिए।
महादेव हो ये मंदिर जहां पर ठीक बराबर में इतना भयंकर पानी आया, ऐसा झरना बहा कि जो लोग थे वो इन तस्वीरों को देखकर देखते रह गए, डर गए, सहम गए। इसके साथ ही साथ जोशीमठ से भी तस्वीरें सामने आई हैं और यहाँ बारिश के बाद नदी नाले सभी उफान पर हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग इससे पूरी तरह से बाधित हो गया है। बारिश के चलते जोशीमठ के स्कूल भी अभी बंद किए गए हैं। बारिश होने के बाद तापमान में गिरावट जरूर आई है, लेकिन बारिश अपने साथ कई मुसीबतें लेकर आ गई है। साथ में बारिश होने से तापमान जरूर लुढ़का, लेकिन नदियों में, नालों में जो उफान है वो लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है, लोगों के लिए परेशानी बहुत ज्यादा खड़ी कर रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जोशीमठ से सामने आई हैं और इसी बारिश के चलते स्कूल भी बंद करा दिए गए हैं एहतियातन कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए, कहीं कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिसमें बच्चों को या अभिभावकों को कोई भी नुकसान पहुंचे। बारिश के चलते ही जोशीमठ के स्कूल बंद कर दिए गए। बारिश होने से तापमान ज़रूर लुढ़का, जिसमें टेम्परेचर डाउन हुआ तो लोगों को गर्मी से राहत मिली। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर। बद्रीनाथ जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो पूरी तरह से बाधित हो गया और अब बारिश का जो असर है वो अलग अलग तरीके से सामने आ रहा है। असम के हालात क्या कुछ बने हुए हैं, क्योंकि 29 ऐसे जिले हैं जो बारिश की पूरी तरह से चपेट में आ चुके हैं। लाखों लोग इससे प्रभावित हैं, 20 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। इंडिया न्यूज़ संवाददाता निवेद डेका मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज़्यादा अपडेट के साथ। किस तरह के हालात अभी असम में बने हुए हैं, तटीय इलाकों का हाल कैसा है? जी हाँ, असम में अभी भी स्थिति बहुत ही गंभीर है, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो अभी भी डेंजर लेवल के ऊपर है बहुत सारे जगहों पे, और इसी के कारण जो है अब तक असम में गाँव में या जितने भी खेतों में जो है पानी अब तक वहाँ पे है, मौजूद है, और 20 लाख से भी अधिक लोग पीड़ित है। 29 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है अभी फ्लड के वजह से लोग अफेक्टेड है और 52 लोगों के अब तक जान गई है। और काजीरंगा नेशनल पार्क जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, वहाँ पे जानवरों को भी बहुत दिक्कतें आ रही है। 92 एनिमल्स उन्होंने अब तक जान गंवाई है। तो स्थिति जो है बहुत ही गंभीर है। हजारों में लोग जो है अभी रिलीफ कैंप में है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से जो लगातार यहाँ पे बारिश हो रहा था उसके कारण जो है पानी जो है जितने भी लो लाइंग एरियाज है और नदी के पास में जितने भी गाँव में है उस एरिया में पानी के आ जाने की वजह से लोग जो है बेघर हो गए हैं, और इसी के कारण वो अभी रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं। सरकार जो है अभी पूरी कोशिश कर रही है ताकि जो ये इशू को कंट्रोल किया जा सके, और इसी के कारण जो है सरकार 24/7 रिलीफ कैंप्स में सप्लाई कर रहे हैं, फूड सप्लाई दे रहे हैं। और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ कि लाखों लोग प्रभावित हैं, करीब 22 लाख लोग ऐसे हैं जो प्रभावित हैं। राहत शिविरों में क्या कैपेसिटी है, कितने लोग रखे जा सकते हैं अभी और कितने लोग हैं? देखिए, 2 तरह के शिविर बनाए गए हैं। एक जो सरकार खुद बना रही है जहाँ पे खाना, फूड सप्लाई सारे प्रोवाइड कर रहे जा रहे हैं। 8,000 से भी अधिक लोग उस रिलीफ कैंप्स में हैं। और एक है टेम्पोररी रिलीफ कैंप जो लोगों ने खुद गांव में बनाया है। अगर आप असम के नेशनल हाईवे में आएंगे, नेशनल हाईवे के साइड में सारे रिलीफ कैंप्स है जहाँ पे लोग रह रहे हैं, क्योंकि गांव जितने भी है हाईवे के बाजू में सारे गांव डूब गए हैं। उसी कारण जो है हाईवे में ही लोग रिलीफ कैंप बना के रह रहे हैं। अपने गाय बकरी सबको उधर ही बांध के रखा है, क्योंकि जानवर भी बहुत ज्यादा पीड़ित है। बाढ़ से पानी के आने की वजह से बहुत जानवरों का भी जान गया है। सो जो पूरी सोसाइटी उसमें इफेक्ट आ गया है, और 29 डिस्ट्रिक्ट्स आउट ऑफ 33 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है इफेक्टेड है, तो 90% ऑफ द एरिया पूरा इफेक्टेड है। और लेकिन आज ब्रह्मपुत्र का पानी का लेवल जो है थोड़ा कम हुआ है, फिर भी जो है सब दिक्कतें अभी भी है, क्योंकि पानी गांव के अंदर अभी भी है, और उसको जब तक वो पानी नहीं जाता है लोग वापस घर नहीं आ सकते हैं, और लोग जो है अभी के लिए बेघर हो गए हैं। अभी शुरुआत भर है मॉनसून की, अभी आगे और ज्यादा बारिश होगी और ज्यादा मुश्किलें होंगी, जिनसे कैसे निपट पाएगा प्रशासन, ये भी देखने वाली बात होगी। आप रहिएगा। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर चमोली से है, जहां पर बद्रीनाथ में भारी बारिश की खबर है। अलकनंदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। विष्णु प्रयाग में जलस्तर काफी ऊपर तक पहुंच गया है। पिंडर नदी किनारे रहने वालों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। पिंडर नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ने की पूरी संभावना यहाँ पर जताई गई है। एहतियातन लोगों से कहा गया है उसके किनारे ना जाएं, किनारे के लोग खाली कर दें। बारिश को लेकर प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया है। जिस तरीके से चमोली से खबर सामने आ रही है और बद्रीनाथ में भारी बारिश की खबर है, संजय
लोगों से कहा गया है कि आप सावधान रहिए, लेकिन क्या खास तौर पर पर्यटकों को रोका गया है क्या? जैसे जैसे आगे चलते हैं, चाहे रुद्रप्रयाग की, चमोली की, हर जगह पे जो नदियों का रौद्र रूप है वो देखने को मिल रहा है। और इस रूप को देखते हुए प्रशासन ने जो चारधाम यात्री है उनको उनसे अनुरोध कर रहा है कि आप आगे ना जाएं। अगर हो सके तो अपनी यात्रा को कहीं विराम दें, मौसम सही हो जाता है तब जाएं। क्योंकि आपको मैं बता दूं, जोशीमठ की अगर आप बात करें तो जोशीमठ में अगर अलकनंदा नदी की बात करें, धौली गंगा की बात करें, पुष्पावती नदी की बात करें, सारी नदियां अपनी सीमा से ऊपर बह रही हैं। और जिस तरह से उनका रूप देखने को मिल रहा है, आप ये कह सकते हैं अगर मौसम में थोड़ा बदलाव नहीं आया तो ये सारी नदियां पुल के ऊपर से बहेंगी और उसके बाद इसका जो बहाव है उसे रोकना मुश्किल होगा। ऐसी स्थिति में जो पर्यटक हैं, जो श्रद्धालु हैं, उन्हें प्रशासन कह भी रहा है, लेकिन प्रशासन एक तरफ उन्हें मना भी रहा है, दूसरी तरफ प्रशासन ये भी डर रहा है कि पैनिक न हो जाए स्थिति और लोग घबरा के कहीं कोई बड़ी दुर्घटना न हो जाए। इसलिए बड़े प्रेम से, सजगता के साथ प्रशासन सड़कों पे है और प्रशासन उन्हें मना करके कह रहा है आप आगे मत जाएं। जोशीमठ के ऊपर जो आपने बात किया बद्रीनाथ की, वह सड़कें पूरी तरह से टूट चुकी हैं। लेकिन उसके बाद भी एक बार और बात आपको बता दूं कि श्रद्धालुओं का जो आने जाने का है, जैसे 2 पहिया वाहन वाले हैं, वो उस रास्ते से भी जा रहे हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है, जबकि उनको भी समझने की जरूरत है। जी जी, बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत स्थानीय लोगों को भी है। और अगर पर्यटक सैलानी इन दिनों यहाँ घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल अपने इस प्रोग्राम को पोस्टपोन कर दें, क्योंकि ये जो मानसूनी आफत है किसी भी तरह से लोगों को घेर सकती है, जाने भी जा रही हैं। बहुत शुक्रिया संजय, निबिर आपका भी बहुत शुक्रिया ये अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। तो चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, असम हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हर जगह बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बारिश का क्या असर है, इंतजाम क्या है, रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम मोदीपुरम क्षेत्र में हैं और आपको दिखा दूं कि सड़कों की जो स्थिति है वो कैसी है। यानी कि पिछले लगभग जो है 15 मिनट से जो है बारिश पड़ रही है और बारिश के बाद आप देख सकते हो कि सड़कों पर जो पानी है, कितना पानी है, जो वाहन हैं वो उस पानी से गुजर रहे हैं। कुछ वाहन तो ऐसे हैं जो पानी ज़्यादा होने के कारण जो पानी में बंद होते भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो नगर यहाँ पर निगम है उसके द्वारा बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, लेकिन वो दावे कितने जो कारगर साबित हो सकते हैं वो तस्वीरों में देखा जा सकता है। हमारे साथ यहाँ बात करने के लिए जो दुकानदार है सामने जहाँ पानी भरा हुआ है, इनकी दुकान है, एक बार इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सुखबीर सिंह नाम है। सुखबीर जी, जो पानी है कितने सालों से यहाँ भरता है? यहाँ तो मैं 10 साल से देख रहा हूँ जी, और कई बार ऐसा भी देखा कि स्कूटी में ब्रेक गड्ढे में गिरती है और पीछे से वाहन ठोक देकर चला जाता है। एक्सीडेंट भी देखे। क्योंकि नगर निगम जो है बड़े बड़े दावे तो करता है, सड़क भी बनाता है, लेकिन उसके बाद जो नाले हैं वो चौक रहते हैं। वो हम तो ये देखता है, देखो अभी तो शुरुआत हुई है ये, अभी एक्सीडेंट भी होंगे, सब चीज़ होना है यार। हम देखता है 10 साल का। बिल्कुल, जो पहली बारिश है आज मेरठ में, तो इस तरह का जल भराव है तो क्या ये देखो बिल्कुल मच्छी पकड़ने लायक हो रहा तालाब। ये देखो आप इधर देखो क्या हालत हो रही है। बिल्कुल, ये स्थानीय लोग हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि आज बरसात में जो पहली बारिश हुई है और उसके बाद जो मेरठ है, मेरठ का जो नगर निगम है उस पर सवाल जरूर बनता है। एक माता जी है, पानी से गुजर के जा रही है, एक बार इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या है नाम माता जी आपका? गीता। गीता जी, आपका पहली बारिश हुई है उसके बाद हालत मेरठ की? ये तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। एक बार तो मैं गिर भी गई थी यहाँ। हाँ, बहुत ज्यादा है। अब तो पहली बारिश में इतनी है, अब दूसरी बारिश में तक पता नहीं कहाँ तक जाएंगे। जो नगर निगम है बड़े बड़े दावे करता है सफाई को लेकर, नालों को लेकर, कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता। सब भरे रहते हैं नाले वाले, सब कुछ नहीं करते हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं जो माता जी का जो गुस्सा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये भी जो घुटनों से ऊपर यहाँ पर पानी भरा हुआ है और पानी के बीच जो माता जी है वो गुजर कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है, जो नगर निगम दावे तो करता है लेकिन वो सब खोखले साबित नजर आ रहे हैं। मेरठ से इंडिया न्यूज के लिए पंकज गुप्ता।